सेकेंड पॉइंट, अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट रिडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मॉडरेशन में एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. मॉर्निंग वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम रखता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं. वन पेशेंट who is having weight around 118 kgs, one is 99 kgs, 90 kgs. So इन सारे पेशेंट्स को अगर ये अपना 10% वेट लॉस करते हैं 3 months में, तो ये कहीं ना कहीं इनके रिजल्ट पे बहुत बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है. पेशेंट जनरली सोचते हैं कि मैडम वेट लॉस की गोली दे दीजिए. ऐसा नहीं होता है. वेट लॉस की जो मेडिसिन भी आती हैं उनके अपने साइड इफेक्ट हैं, उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं. सो जब भी कभी हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट करते हैं तो ऐसा हम किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की वेट लॉस की मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते हैं, बल्कि डाइट एंड एक्सरसाइज के थ्रू ही वेट लॉस की सलाह देते हैं. सेकंड पॉइंट, अक्सर पेशेंट कहते हैं मैडम हमारे साथ के उन्होंने आईवीएफ कराया था, उनका तो 2 महीने में एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया था, बट हमको 3 महीने या 4 महीने हो गए हैं. तो यहाँ पे यही बात समझने की है कि हर पेशेंट की बॉडी अलग है. हो सकता है आप देखने में बहुत हेल्दी हों, आपके पीरियड्स रेगुलर हों, बट हमारे हिसाब से आपकी एग क्वालिटी अच्छी ना हो, आपके यूट्रस की लाइनिंग अच्छी ना बन रही हो, जिसके लिए कई बार हमें कई महीने तक वेट करना पड़ता है. कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं, जिसमें एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर होता है हिस्ट्रोस्कोपी. हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनकी हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स में हिस्ट्रोस्कोपी विद पीआरपी किया एंड उसके बाद हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर किया एंड आज वो एक हेल्दी बच्चे की माँ है. सो ये थोड़ा सा समझना है, कभी भी अपने आप को किसी दूसरे पेशेंट से कंपेयर नहीं करना है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे बहुत ध्यान देना है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. फर्स्ट साइकिल में अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिलता है तो आपको हारना नहीं है, बल्कि पॉजिटिव होकर के सेकंड साइकिल के लिए जरूर ट्राई करना है.